हेलो गाइस। इस एपिसोड का टाइटल है द लॉर्ड ऑफ द टाइड्स और इस एपिसोड का स्टार्ट भी हाई टाइड से होता है और मिस्टर कैल्विन और रेनिस कार्लस वेलरियन के बारे में बात कर रहे होते हैं। और रेनिस का कहना था कि मैंने पिछले 6 सालों से उन्हें नहीं देखा। इसका मतलब है कि ये एपिसोड 6 साल के टाइम गैप से स्टार्ट हो रही है। और कैल्विन कार्लस के बारे में बात करता है कि वो स्टेपस्टोन्स में ट्रियार्की से लड़ने गए थे और लड़ाई में उनके जहाज़ पर एवन फॉल्स के करीब हमला हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें सख्त बुखार हो चुका है। और मिस्टर का कहना है कि हो सकता है कि वो 2-3 दिन में घर लौटें। लेकिन इनके करीब ही कार्लस का छोटा भाई वेमन वेलरियन खड़ा है और वो भी मिस्टर की बातें सुन रहा है। और वीमन का कहना है कि इसके भाई को जो बुखार हुआ है वो उससे नहीं बच पाएगा और हो सकता है कि इसका भाई मर जाएगा। और इसका कहना था कि इन हालात में किसी को तो हाई टाइड्स पर राज करना होगा। तो रेनिस उससे कहती है कि इस बारे में फैसला हो चुका है और हाई टाइड्स पर राज लुसेरस वेलरियन करेगा। तो वेमन को ये बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए वेमन कहता है कि मैं सीसने के सबसे ज्यादा करीब हूँ और इसलिए हाई टाइड्स की गद्दी का हकदार सबसे ज्यादा मैं हूँ। और वेमन लुसेरस को हाउस स्टार का बास्टर्ड भी कहता है। और रेनिस ये सुनकर उसे कहती है कि अगर किंग विसेरस को तुम्हारी इस बात के बारे में पता चल गया तो वो तुम्हारी जबान खींच लेंगे। तो वेमन कहता है कि आयरन थ्रोन पर अब कोई नहीं है क्योंकि किंग विसेरस की तबीयत काफ़ी ख़राब है, इसलिए एलिसेंट ही अब सारे स्मॉल कौंसल के मामलात को देखती है। इसके बाद सीन आता है ड्रैगन स्टोन में, जहां हम डैमन को देखते हैं जो कि एक पुराने वल्केनो के अंदर जा रहा है और वहां से कुछ ड्रैगन एक्स को लेकर आता है। और ये ड्रैगन एक्स ड्रैगन कीपर्स को देता है और ड्रैगन कीपर्स को बताता है कि ये साइड एक्स के हैं और इन्हें गर्म जगह पर रखना। और ड्रैगन कीपर्स डैमन को एक खत देते हैं और कहते हैं कि ड्रिफ्ट मार्क से बेला ने भेजा है। इसके बाद हम रनेरा के बड़े बेटे जेस को देखते हैं जो कि मिस्टर जेरार्डस से ओल्ड वलेरियन सीख रहा है। लेकिन जेस को सीखने की काफ़ी जल्दी है, वो चाहता है कि वो एक ही दिन में सारी ओल्ड वलेरियन सीख जाए। इसके बाद वहाँ इसकी माँ रनेरा आती है और उसे समझाती है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है ये सीखने के लिए। इसके बाद वहाँ डैमन आता है और डैमन के पास ड्रैगन कीपर का दिया हुआ वो खत होता है और रनेरा खत को देखती है और खत में एमोन के बारे में लिखा होता है कि वो ल्यूक को बास्टर्ड बुला रहा है और अगर रनेरा के बच्चों पर बास्टर्ड्स होने का इल्जाम लगता है तो इससे रनेरा का तख्त लेने का दावा भी खतरे में आ सकता है। और डैमन और रनेरा इस बारे में बात करते हैं और रनेरा डैमन से पूछती है कि अब हम क्या करें। तो डैमन का कहना था कि एमन को ड्रिफ्ट मार्क चाहिए, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। और ये दोनों रेनिस के बारे में भी बात करते हैं कि शायद वो एमन का साथ नहीं देगी। हालांकि रेनिस को लगता है कि रनेरा ने डैमन से सिर्फ शादी करने के लिए इसके बेटे लेनोर को मरवाया है और रेनिस को भी अब स्मॉल काउंसिल में शामिल होने के लिए जाना है, इसलिए रेनिस किंग्स लैंडिंग जा रही है। और ये दोनों भी फैसला करते हैं कि हम किंग्स लैंडिंग जाएंगे और रनेरा एक बार फिर से किंग्स लैंडिंग पहुंचती है और किंग्स लैंडिंग में स्मॉल काउंसिल चल रही है जिसे अब एलिसेंट लीड कर रही है। और ये स्मॉल काउंसिल ड्रिफ्ट मार्क का जो नया सरदार कौन बनेगा उसके बारे में बात कर रही है, जहां ग्रैंड मिस्टर ऑरविल का कहना था कि ल्यूक को ड्रिफ्ट मार्क का नया सरदार बना देना चाहिए, जबकि टाइलिन का कहना था कि ल्यूक का बचपन ड्रिफ्ट मार्क में जरूर गुजरा है और वो ड्रैगन भी उड़ा सकता है, लेकिन वो जहाज चलाने के बारे में कुछ नहीं जानता। क्लेमेंट बेसबरी ल्यूक के सपोर्ट में बात करता है, लेकिन लॉर्ड जेस्पर ल्यूक के बारे में कहता है कि कार्लस ने अभी तक अपने वारिस के बारे में नहीं बताया। और ये बातें चल ही रही होती हैं और एलिसेंट कहती है कि मुझे अभी रनेरा से मिलने जाना है और इस मामले को हम कल देख सकते हैं। और स्मॉल काउंसिल से निकलते ही एलिसेंट को सर एरिक क्रेगल मिलता है और एलिसेंट उसे उसके नाम एरिक से मुखातिब करती है, लेकिन वो एलिसेंट को बताता है कि मेरा नाम एरिक है। इसका एक ट्विन भाई भी है और दोनों एक जैसे नजर आते हैं और इनके नाम के स्पेलिंग में जस्ट ए और ई का डिफरेंस है। और एरिक एलिसेंट को ईगोन द सेकंड के बारे में बताना चाह रहा होता है कि एक मसला हुआ है जिसे आपको देखना जरूरी है। और रनेरा रेड कीप के अंदर पहुंच चुकी है और वो अपने बाप के कमरे में जाती है और वो कमरे को देखकर काफी हैरान होती है। और रनेरा विसेरस को देखती है कि वो काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका है और विसेरस को एक कोढ़ जैसी बीमारी है जिसकी वजह से इसके बाल गिर चुके हैं, इसके जिस्म पर काफी ज्यादा पट्टियां लगी हैं और काफी ज्यादा इसके जिस्म पर इन्फेक्शंस हुए हैं। और डैमन विसेरस को स्टेपस्टोन्स और ड्रिफ्ट मार्क के बारे में बताने की कोशिश करता है और डैमन विसेरस से ये भी कहता है कि आपको ल्यूक के सपोर्ट में बात करनी चाहिए, लेकिन विसेरस का कहना था कि स्मॉल काउंसिल के सारे मामलात ओटो और एलिसेंट देखते हैं, ये अपनी बीमारी में बहुत ज्यादा मुब्तला हो चुका है और ये इन चीजों के बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचना चाहता। और इसके बाद रनेरा डैमन के साथ जो इसके बेटे पैदा हुए हैं ईगोन और विसेरस, उनको अपने बाप विसेरस से मिलवाती है
और विसेरस की हालत ख़राब होने लगती है तो विसेरस डेमन से कहता है कि मुझे मेरी चाय दे दो। वो टेबल पर रखी है और डेमन विसेरस को वो चाय देता है और विसेरस वो चाय पीकर बेहतर महसूस करने लगता है। तो डेमन को उस चाय पर शक होता है, इसलिए वो उसे सूंघता है और इसे महसूस हो जाता है कि इसमें कुछ मिलाया गया है। और एलिसेंट ईगोन के कमरे में पहुंचती है और इसे पता चलता है कि इसके बेटे ने एक सर्वेंट लड़की डियाना के साथ जबरदस्ती की है और डियाना काफी ज्यादा रो रही है और वो डरी हुई है और एलिसेंट को इसके लिए बुरा लगता है और एलिसेंट उसे कहती है कि इसके बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए और एलिसेंट उसे कुछ पैसे देती है और साथ ही मून टी भी पिला देती है और इस मामले को इधर ही खत्म कर देती है। और इसके बाद एलिसेंट काफी गुस्से में अपने बेटे से मिलती है और उसे डांटती है कि तुम्हें थोड़ा तो ख्याल कर लेना चाहिए था अपनी बीवी का या फिर मेरा, लेकिन इगोन को इन बातों की कोई परवाह नहीं होती। तो एलिसेंट अपने बेटे को काफी कुछ सुना देती है। इसके बाद हम हेलिना को देखते हैं जिसे इस मामले के बारे में कुछ नहीं पता और ये एगोन की वाइफ है। तो एलिसेंट हेलिना को गले से लगाती है और एलिसेंट इसके बाद रनेरा और डैमन से मिलने आती है और एलिसेंट इनसे कहती है कि हम काफ़ी टाइम के बाद मिल रहे हैं। तो डैमन एलिसेंट से कहता है कि इतना भी टाइम नहीं हुआ कि आप हमारा वेलकम करने भी नहीं आए। और रनेरा और डैमन विसेरस की इस हालत का जिम्मेदार एलिसेंट और ओको ठहराते हैं कि ये विसेरस को पॉपी मिल्क पिला रहे हैं जिसकी वजह से विसेरस की ये हालत हुई है। लेकिन एलिसेंट ये मानने से इनकार कर देती है और एलिसेंट ने रेड कीप में टारगेरियन सिंबल्स को हटाकर फेथ ऑफ सेवन के सिंबल्स को लगा दिया है। और इस बारे में एलिसेंट का कहना था कि ये इसलिए लगाए गए हैं कि हमें याद रहे कि हमारे ऊपर भी कोई है। और इन लोगों की ये डिस्कशन इधर ख़त्म होती है और ल्यूक और जेस रेड कीप के ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचते हैं जहां वो अपने बचपन को याद करते हैं। और ल्यूक लोगों की वजह से थोड़ा परेशान नजर आता है क्योंकि लोग उसे काफी घूर रहे होते हैं क्योंकि इन दोनों के बाल टारगेरियंस की तरह नजर नहीं आ रहे होते। और जेस अपने भाई से कहता है कि उनकी तरफ ध्यान न दो। और इसके साथ ही हम एमंड और क्रिस्टन को देखते हैं कि उनके दरमियान एक मुकाबला चल रहा है और ये भी पास ही खड़े उन्हें देख रहे हैं। एमंड काफी ज्यादा सीख चुका है और एक जंगजू की तरह नजर आता है। इतने में वहां वेमोंट का काफला आता है और वेमोंट एलिसेंट और ओटो से मिलता है और ये उन्हें कहता है कि अगर आप मुझे हाई टाइड्स देते हैं तो मैं हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहूंगा। और रेनेरा गार्ड्स बोट ट्री के पास रेनिस से मिलती है और रेनेरा को लगता है कि रेनिस यहाँ इसलिए आई है कि वो खुद ड्रिफ्ट मार्क पर राज करना चाहती है। और रेनेरा रेनिस को बताती है कि वेमोंट का ड्रिफ्ट मार्क पर राज करने का दावा ये सिर्फ इसलिए है कि ये लोग मेरे बेटों को नाजायज साबित कर सकें और खुद ड्रिफ्ट मार्क और किंग्स लैंडिंग पर राज कर सकें। तो रेनिस अपने बेटे लेनोर के बारे में भी बात करती है तो रेनेरा उसे कहती है कि मैं आपके बेटे को चाहती थी, मैंने लेनोर को नहीं मरवाया। और रेनेरा रेनिस को बताती है कि मेरे पास एक प्रपोजल है कि मैं अपने बेटे जिसेरस की शादी बेला से करूंगी और रेना की शादी ल्यूसेरस से करूंगी और यूं ड्रिफ्ट मार्क पर राज वेलरियोन्स का ही रहेगा। और रेनिस को इसका ये प्रपोजल पसंद आता है लेकिन वो कुछ कहे बगैर वहां से चली जाती है। और रात में रनेरा एक बार फिर से अपने बाप से मिलने आती है लेकिन विसेरस रनेरा को एलिसेंट समझने की गलती करता है और रनेरा उसे दुरुस्त करती है। और रेड कीप में काफी ज्यादा बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं और रेनेरा विसेरस से सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के बारे में पूछती है कि क्या वो सच है। और विसेरस उसे बताता है कि ये हिगोन का ख्वाब है। और रेनेरा विसेरस को कुछ पुरानी बातें याद करवाने की कोशिश करती है कि अगर हमें दुश्मनों के खिलाफ लड़ना होगा तो हमें एक होना होगा, लेकिन मेरे वारिस बनने से हमारा ये राज दो हिस्सों में तकसीम हो गया है। और रेनेरा काफी ज्यादा रो रही होती है और अपने बाप से कहती है कि मुझे लगा था कि मैं राज करना चाहती हूँ लेकिन ये बोझ काफी भारी है। और कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बोझ को उठाऊं तो आप मेरा साथ देंगे, मेरे बच्चों का भी। लेकिन विसेरस काफी बीमार है और वो दर्द की वजह से हिल भी नहीं पा रहा और ना ही कुछ बोल रहा है। और अगली सुबह हम ग्रैंड मिस्टर को देखते हैं जो कि विसेरस के जख्मों पर पट्टी लगा रहा है। और विसेरस ओटो से कहता है मुझे शाम के खाने में रेड की पर मेरी सारी फैमिली इकट्ठी चाहिए। और ओटो विसेरस को पॉपी मिल्क देने की कोशिश करता है लेकिन विसेरस पॉपी मिल्क पीने से इनकार कर देता है। इसके बाद थ्रोन रूम में सुनवाई शुरू होती है जिसका आगाज ओटो हाईटावर करता है और किंग विसेरस के आने से पहले ही सुनवाई की शुरुआत होती है। और इन सब लोगों के इकट्ठा होने का मुद्दा था ताकि ये नए लॉर्ड ऑफ टाइड्स को चुन सकें। और इस सुनवाई में सबसे पहले वेमंड वेलरियोन बोलता है और अपने घराने की हिस्ट्री के बारे में बताता है कि हम लोग ओल्ड वलेरिया के टाइम से हैं कि जब डोम ऑफ वलेरिया हुआ था तब से वलेरियंस बचे हैं।
और इसका कहना था कि मेरी रगों में शाही वलेरियन खून बहता है और मैं कार्लस का छोटा भाई हूँ, इसलिए लॉर्ड ऑफ टाइट्स मुझे ही बनना चाहिए। और रनेरा ये सुनकर कहती है कि मेरी बेटों के जिस्म में भी वलेरियंस का खून है। और रनेरा कहती है अगर आपको अपने घराने की इतनी ही परवाह है तो लिसेरस इसका सबसे ज्यादा हकदार है, तो आप उसके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। तो एलिसेंट रनेरा को चुप करवा देती है कि आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल वेमंड को बोलने दें। और वेमंड अपने खून की प्योरिटी के बारे में बातें करता है और अब रनेरा को बोलने का मौका दिया जाता है और रनेरा बात का आगाज करती है, लेकिन तभी वहाँ किंग विसेरस आ जाता है, जिसको देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। और किंग विसेरस का जिस्म बीमारी की वजह से काफी ज्यादा खराब है और यहाँ तक कि उसकी एक आंख भी खत्म हो चुकी है और उसने अपने चेहरे पर एक हाफ मास्क लगाया हुआ है और बड़े दर्द में चल रहा है और सारे लोग बड़ी खामोशी से उसे देख रहे हैं। और ये सीढ़ियों के पास आता है और आयरन थ्रोन के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि ये पहली सीढ़ी चढ़ सके। इसलिए एरिक इसकी मदद करने के लिए आता है, लेकिन ये उसे मना कर देता है कि मैं ठीक हूँ। ये सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है और इसी सीढ़ी पर इसके सर का ताज गिर जाता है और फिर एक शख्स आता है जो इसका ताज उठाता है और विसेरस उसे भी कहता है कि मैं ठीक हूँ। लेकिन जब विसेरस उसे देखता है कि वो डैमन है तो विसेरस उसे इसकी मदद करने देता है और डैमन विसेरस को तख्त पर बिठाता है और उसका ताज उसके सर पर पहनाता है और ये पूरा सीन काफी मैसिव होता है। और विसेरस कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा कि लोग पहले से तयशुदा बातों पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। और इसका कहना था कि हाई टाइट्स का लॉर्ड ये पहले ही चुन चुका था, इसलिए ये रेनिस से पूछता है कि वो कार्लस की वाइफ है और वो उसके सबसे ज्यादा करीब है और उसे पता होगा कि कार्लस हाई टाइट्स का लॉर्ड किसे बनाना चाहता था। और रेनिस आगे आती है और कहती है कि कार्लस लेनोर के छोटे बेटे लुसेरस को ड्रिफ्टमार का लॉर्ड देखना चाहते थे और साथ ही विसेरस को बताती है कि रनेरा अपने बेटों जुसेरस और लुसेरस की शादी लेना की बेटियों रेना और बेला से करवाना चाहती है और मुझे तो ये कबूल है। तो विसेरस को भी ये बात पसंद आती है और विसेरस सबके सामने एक बार फिर से हाई राइट्स का लॉर्ड मुंतखब कर देता है। लेकिन वेमोंड को लुसेरस का लॉर्ड ऑफ राइट्स बनना अच्छा नहीं लगता और ये सबके सामने विसेरस से कहता है कि मैं आपको ऐसे अपना घराना तबाह नहीं करने दूंगा। और ये सबके सामने कहता है कि मैं कार्लस का भाई हूँ और इसलिए हाई टाइट्स का लॉर्ड मुझे होना चाहिए। और इसका कहना था कि रनेरा के बच्चे असली वलेरियंस नहीं हैं, वो बास्टर्ड्स हैं। और यह रनेरा को भी बुरा भला बोलता है तो विसेरस ये सुनकर काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। इससे पहले ये कुछ और करता तो डेमन अपनी वलेरियन स्टील वाली तलवार से इसका सर काट देता है और हॉल में मौजूद सारे लोग खामोश हो जाते हैं और विसेरस की तबीयत भी खराब होने लगती है और मिस्टर्स विसेरस को इसके कमरे में लेकर जाते हैं। इसके बाद साइलेंट सिस्टर्स वेमंड की बॉडी को दफनाने के लिए तैयार कर रहे होते हैं और रेनिस उसे देख रही होती है और मिस्टर्स आकर उससे कहता है कि बॉडी को ऐसे देखना ठीक नहीं है। तो रेनिस उसे कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हम वो डिनर पार्टी देखते हैं जिसमें दोनों राइवल्स रनेरा और एलिसेंट एक ही टेबल पर बैठे हैं और साथ में इनके बच्चे भी मौजूद हैं। और इसके बाद वहाँ किंग्स कार्ड विसेरस को लेकर आते हैं क्योंकि अपनी फैमिली के साथ डिनर करने की ख्वाहिश विसेरस की ही थी। खैर इस डिनर पार्टी की शुरुआत पेमेंट बेलरियोन के लिए नए ख्वाहिशात से होती है जो कि एलिसेंट करती है। इसके बाद विसेरस कहता है कि आज एक जश्न का माहौल है क्योंकि विसेरस और जिसेरस की उनकी चचेरी बहनों से शादी होने जा रही है और सारे लोग ड्रिंक्स पीते हैं। इसके बाद विसेरस एलिसेंट और रनेरा से कहता है कि तुम दोनों मेरे जिगर के टुकड़े हो। मेरा दिल दुख से भर जाता है जब मेज पर मैं ये सारे चेहरे देखता हूँ जो इतने प्यारे चेहरे हैं फिर भी एक दूसरे से इतने दूर हो गए हैं पिछले कुछ सालों में। इसके बाद विसेरस ने जो मास्क लगाया होता है उसे उतार देता है। इसकी एक आंख खत्म हो चुकी है और इसके चेहरे की बुरी हालत है और विसेरस कहता है कि ये मेरा चेहरा है जो अब खूबसूरत नहीं रहा, पर मैं चाहता हूँ कि आज की रात आप मुझे ऐसे ही देखें जैसा मैं दिख रहा हूँ, एक राजा की तरह नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप अपने मसाइल को एक तरफ रख दें, ताज के लिए नहीं, बस इस आदमी की खातिर जो आपको बहुत प्यार करता है। और विसेरस ये कहकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। इसके बाद रनेरा उठती है और कहती है कि ये जाम मैं रानी के नाम करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे बाप का हर बुरे वक्त में बहुत अच्छे से साथ दिया और साथ ही उनसे माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ। और एलिसेंट कहती है कि तुम्हारी लफ्ज़ों ने मेरे दिल को छू लिया है। इसके बाद एलिसेंट उठती है
और ये जाम रनेरा के बच्चों के नाम करती है और रनेरा से कहती है कि तुम एक अच्छी रानी बनोगी। और सारी पार्टी के दौरान एगोन जेस को काफ़ी तंग करता रहता है। इसके बाद जेस खड़ा होता है और कहता है ये जाम मैं एगोन रेमंड के नाम करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जैसे हम बचपन में थे हम आगे भी ऐसे ही दोस्त बने रहेंगे। और अब हेलिना रेना और बेला को उनकी शादी के लिए मुबारक देती है और अपनी शादी को लेकर भी एक कमेंट करती है, जिसे सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। और विसेरस म्यूजिशियंस को गाना बजाने के लिए कहता है और जेस हेलिना के साथ डांस करता है, जिसे ये सब इंजॉय करते हैं। और अब विसेरस की हालत कुछ ही देर बाद बिगड़ती जा रही थी, इसलिए गार्ड्स इसको इसके कमरे में ले जाते हैं और एक पिग की डिश टेबल पर रखी जाती है। और ल्यूक उसे देखकर हंस पड़ता है और एमंड को भी समझ आ जाता है कि ल्यूक क्यों हंस रहा है। और इसलिए एमंड खड़ा हो जाता है और उसके हाथ में एक जाम है और कहता है कि ये जाम मेरे भाइयों चेस और ल्यूक के नाम है, कि उनकी सेहत के लिए और स्ट्रांग होने के लिए। और एमंड स्ट्रांग नाम सिर्फ उन्हें तंग करने के लिए लेता है और ल्यूक एमंड को थप्पड़ मार देता है और इन बच्चों में इधर लड़ाई हो जाती है। और गार्ड ल्यूक और जैस को पकड़ लेते हैं और ल्यूक एमंड के सामने आने की कोशिश करता है, लेकिन डैमंड उसे रोक देता है। और इसके बाद एमंड अपने कमरे में चला जाता है और एलिसेंट रनेरा के करीब आती है और रनेरा उससे कहती है कि हमारा ड्रैगन स्टोन जाना ही ठीक होगा। एलिसेंट उसे रोकती है और उसका हाथ भी पकड़ती है और रनेरा उससे कहती है कि मैं बच्चों को घर छोड़कर ड्रैगन के साथ आती हूँ। रेड कीप के बाहर शहर में एलिसेंट की मेड तालिया एक आलीशान घर में दाखिल होती है और ये डेमन की एक्स गर्लफ्रेंड मैसेरिया से मिलती है। और मैसेरिया एक इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग का काम कर रही है और तालिया मैसेरिया को महल में हुई सारी बातें बताती है। और इसी रात एलिसेंट वेसेरस के कमरे में आती है और उसे दबा देती है और वेसेरस जिसके आखिरी लम्हात चल रहे होते हैं उसे लगता है कि ये रनेरा है, इसलिए वो उसे एगोन के ख्वाब के बारे में बात करने लगता है जैसे वो इससे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। और एलिसेंट को लगता है कि ये इसके बेटे एगोन द सेकंड के बारे में बात कर रहा है और एलिसेंट इस कन्फ्यूजन को पाल लेती है और विसेरस अपनी बातें कह रहा होता है और एलिसेंट विसेरस की ये बातें सुनकर वहां से चली जाती है और विसेरस दर्द से लड़ता हुआ उसी रात मर जाता है। और इधर ही एपिसोड खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए तख्लिया।